नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। आज के इस वीडियो में हम फिर लेकर आए हैं एक और अति प्राचीन एवं चमत्कारी मंदिर की स्थापना की पौराणिक कथा और उस मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। आज हम बात करेंगे उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर विजिट करके एक बार हमारे सारे वीडियोस जरूर देखें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में स्थित है। यह मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना की पौराणिक कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार से जुड़ी हुई कई कथाएं आपने सुनी होंगी। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। इनमें से 16,100 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने एक भूमासुर नामक दानव से मुक्त कराया था, जो अमर होने के लिए इन 16,100 कन्याओं की बलि देने के लिए इनका अपहरण करके लाया था। जब ये कन्याएं वापस घर गईं, तो चरित्र के नाम पर इन कन्याओं को परिवारजनों ने स्वीकार करने से मना कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने इन कन्याओं को समाज में मान सम्मान दिलाने के लिए इन सभी 16,100 कन्याओं से विवाह रचाया था। इनके अलावा भगवान श्री कृष्ण जी की 8 रानियां भी थीं, जिनमें से एक जामंत की पुत्री जामंती थी। जामंत उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में से एक हैं जो रामायण और महाभारत दोनों काल में मौजूद थे। कृष्ण और जामंती के पुत्र का नाम सांब था। स्कंद पुराण और वाराह पुराण के अनुसार सांब बहुत ही सुंदर था। सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के संग हुआ था। सांब इतना सुंदर था कि सभी उससे आकर्षित होते थे। यहां तक कि 16,100 रानियों में से कई रानियां भी कृष्ण पुत्र से आकर्षित रहती थीं। सांब की सुंदरता की वजह से एक दिन उनमें से एक रानी ने सांब की पत्नी लक्ष्मणा का रूप धरकर सांब को अपने आलिंगन में भर लिया। जब श्री कृष्ण जी को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने ही पुत्र सांब को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और 16,100 रानियों को डाकुओं द्वारा अपहरण हो जाने का श्राप दे दिया। पिता के द्वारा दिए गए श्राप से सांब चिंतित हो उठा और उसने श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगते हुए कहा कि पिताश्री, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रात्रि के अंधेरे में मैं उनको पहचान नहीं पाया और उन्हें अपनी पत्नी समझकर ही मैंने उनसे आलिंगन किया। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले कि पुत्र, श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग अवश्य है। तुम तत्काल महर्षि कटक के पास जाकर मिलो, वही तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बताएंगे। तब सामने महर्षि कटक के पास पहुंचकर श्राप से मुक्त होने का मार्ग पूछा। महर्षि कटक ने कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए सूर्य देव की कठोर तपस्या करने के लिए कहा, क्योंकि सूर्य भगवान ही शरीर के सभी रोग समाप्त करने वाले देव हैं। तब सांब ने चंद्रभागा नदी सागर संगम तट पर 12 वर्ष तक सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। सूर्यदेव ने सांब की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। स्नान करते ही सांब का कोढ़ समाप्त हो गया। तभी से चंद्रभागा नदी को सदियों तक कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता था। आज चंद्रभागा नदी लुप्त हो चुकी है। केवल चंद्रभागा सागर तट ही रह गया है, जो पहले चंद्रभागा सागर संगम के नाम से प्रसिद्ध था। रोगनाश के उपरांत चंद्रभागा नदी से सांब को सूर्य देव की एक मूर्ति मिली, जिसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने सूर्य के अंश से ही बनाया था। सांब ने मित्रवन में एक मंदिर बनवाकर इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाता है। सांब द्वारा बनाया गया सूर्य मंदिर आज कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह थी कोणार्क सूर्य मंदिर के स्थापना की पौराणिक कथा। अब हम इस मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर को स्थानीय लोग विरंची नारायण मंदिर भी कहते हैं और इस क्षेत्र को अर्क क्षेत्र अथवा पदम क्षेत्र भी कहा जाता है। कलयुग में एकमात्र सूर्य देव ही प्रत्यक्ष देव हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का वर्तमान ढांचा गंगवंश के राजा नरसिंह देव ने 1253 ईस्वी से 1266 ईस्वी के बीच बनवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को एक रथ के रूप में बनाया गया है तथा पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के द्वारा उकेरा गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों अर्थात 24 पहियों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है, जिसमें सूर्यदेव को विराजमान दिखाया गया है। परंतु वर्तमान में 7 में से एक ही घोड़ा बचा है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्र साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं तथा प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है। ये अर्ध दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। कोणार्क मंदिर के
इन पहियों को भारत सरकार ने 10 रुपए के नोट पर भी स्थान दिया है। मुख्य मंदिर 3 मंडपों से मिलकर बना है। इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहां मूर्ति थी उसको 1903 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडवर्ड ने रेत व पत्थर भरवाकर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया ताकि यह मंदिर और क्षतिग्रस्त न हो, जो आज तक भी बंद है। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। एक बाल्यावस्था को दर्शाते हुई अर्थात उदित सूर्य को, जिसकी ऊंचाई 8 फीट है। दूसरी युवावस्था को दर्शाती हुई अर्थात मध्याह्न सूर्य, जिसकी ऊंचाई 9.5 फीट है। तीसरी प्रौढ़ावस्था को दर्शाती हुई अर्थात अपराह्न सूर्य, जिसकी ऊंचाई 3.5 फीट है। इसके प्रवेश द्वार पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रमण करते हुए दिखाए गए हैं और दोनों हाथी एक एक मानव के ऊपर स्थापित हैं। यहाँ हाथी लक्ष्मी का प्रतीक है और सिंह शक्ति का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि किस तरह धन और शक्ति का अहंकार मनुष्य को दबा लेता है। मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राज चिन्ह के रूप में अंगीकार कर लिया है। ये 10 फीट लंबे और 7 फीट चौड़े हैं। मंदिर सूर्य देव की भव्य यात्रा को दिखाता है। प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है, जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थीं। मंदिर में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था के अनुसार मंदिर के नीचे से ऊपर की ओर नक्काशी की गई है। सबसे पहले नीचे 3 फीट तक हाथी घोड़ों की नक्काशियां बालकों के लिए बनाई गई हैं। उसके ऊपर किशोर अवस्था वालों के लिए फूल, बेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशियां की गई हैं। उसके ऊपर युवाओं के लिए कामसूत्र से ली गई अत्यंत कामुक मुद्राओं में नक्काशियां की गई हैं और सबसे ऊपर वृद्धावस्था के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। मंदिर अब आंशिक रूप से खंडर में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ की कलाकृतियों का एक संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित है। महान कवि व नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर ने कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में लिखा है, कोणार्क जहां पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा की सर्वोत्तम कृति है। इसकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नक्काशी एवं पशुओं तथा मानवों की आकृतियों का सटीक प्रदर्शन इसे अन्य मंदिरों से कहीं बेहतर सिद्ध करता है। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों ने 12 वर्षों तक अथक मेहनत से इस मंदिर को बनाया था। इस मंदिर में प्रयोग किए गए पत्थरों में लोहे का इस्तेमाल किया गया था और मंदिर के शिखर पर एक 52 टन का विशाल चुंबकीय पत्थर लगाया गया। यह चुंबकीय पत्थर बाकी सभी पत्थरों को चुंबकीय बल से बांधे रखता था, किंतु समुद्र से गुजरने वाले नाविक इसकी चुंबकीय शक्ति के कारण रास्ता भटक जाते थे, क्योंकि उनके दिशा सूचक यंत्र सही काम नहीं करते थे। उस समय यह मंदिर समुद्र के बहुत नजदीक था। एक कथानुसार 15वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली नाविक यहां पर रास्ता भूलकर आए तो वो उस चुंबकीय पत्थर को अपने साथ ही ले गए, जिसके कारण मंदिर के बाकी पत्थर भी चुंबकीय पत्थर के हटते ही बिखर गए। मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति भी उस चुंबकीय पत्थर के प्रभाव से हवा में ही तैरती रहती थी। उस मूर्ति को भी वो साथ ले गए। एक अन्य कथा अनुसार 16वीं शताब्दी में उड़ीसा में मुस्लिमों ने बहुत आतंक फैलाया था। मुस्लिम आक्रांता निरंतर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का प्रयास करते रहते थे। उस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को भी मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। मंदिर के मुख्य मंडप को मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया। बाद में सूर्यदेव की मूर्ति को पुरी भेज दिया गया और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। लेकिन कई लोगों का कहना है कि सूर्यदेव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है, वही कोणार्क की प्रधान मूर्ति है। कोणार्क मंदिर में मूर्ति हटने के बाद सूर्य वंदना बंद हो गई। इस कारण कोणार्क में तीर्थ यात्रियों का आना जाना भी बंद हो गया। कोणार्क नगर वाणिज्यिक और व्यवसायिक दृष्टि से भी एक कीर्तिवान नगर था, परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण यह एकदम निर्वासित हो गया और वर्षों के अंतराल में एक जंगल के रूप में परिवर्तित हो गया। 1626 ईस्वी में खुर्दा के तत्कालीन राजा कोणार्क मंदिर के कई शिल्पकृत पाषाण अपने साथ ले गए और पुरी के मंदिर में इनका प्रयोग किया। मराठा काल में पुरी के मंदिर की 4 दीवारी के निर्माण में भी कोणार्क के ही पत्थर प्रयोग किए गए थे। 1779 ईस्वी में एक मराठा साधु ने कोणार्क के अरुण स्तंभ को हटाकर पुरी के सिंह द्वार के सामने स्थापित करवा दिया, जो आज भी जगन्नाथपुरी में ही स्थापित है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अति प्राचीन एवं रहस्यमय मंदिर की स्थापना की पौराणिक कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।